ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हम अध्ययन किया था C10 नंबर के बारे में, ऑक्टेन नंबर के बारे में, इंजन इमिशन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जब से इंसान सभ्यता में आए हैं या इनकी समझ डेवलप हुई है, तभी से प्रकृति का दोहन करते आ रहे हैं, इसे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते आ रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट की बहुत चिंता करते हैं, इसे शुद्ध बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि हम फ्यूल जलाते हैं इंजनों में, अब फ्यूल एग्जॉस्ट करना होता है। जैसा आपने देखा होगा गाड़ियों में साइलेंसर से जो धुआं निकल कर आता है, तो वही एग्जॉस्ट होता है। इंजन इमिशन के नाम से उसे जानते हैं। एग्जॉस्ट में जो कुछ बाहर निकल कर आता है, इसमें क्या क्या आता है? लगभग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O, NOx, N2 एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, जो जलते नहीं हैं, हाइड्रोकार्बन या फ्यूल डायरेक्ट ही बाहर आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं हैं, लेकिन जो हानिकारक हैं उनका ज़रूर आपको ख्याल रखना होता है। तो उनके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, किस प्रकार से हानिकारक होते हैं, किस प्रकार से जनरेट होते हैं, इनमें से मुख्य पर स्टडी हम करने वाले हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस। यदि हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर पर ये क्या होता है साथियों, 2N नेसेंट नाइट्रोजन बन जाती है। अब इसको क्या चाहिए साथियों, हायर टेम्परेचर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए NOx बनने के लिए। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गई है, जो क्या करेगी साथियों, सनलाइट से रिएक्ट करेगी, फिर बनाएगी स्मोक और कुछ स्मेल सा आएगा। स्मोक किससे मिलकर बना हुआ है, स्मोक से। यहाँ पर स्मोक और फॉग दोनों से मिलकर क्या बनता है, स्मोक, और कुछ बदबू सी आती है, स्मेल सी आती है एग्जॉस्ट से। अब ये तो आप जानते ही, स्मोक बनेगा तो इससे क्या क्या हानि होती है, क्या क्या नुकसान होते हैं। एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है आपकी, तो इसलिए इसे कंट्रोल करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, स्मोक ब्लैक बनेगा। किसकी वजह से बनेगा, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कुछ फ्यूल जलेगा नहीं तो ब्लैक स्मोक बनेगा। और ब्लूइश वाइट बनेगा यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल है लीक हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा पिस्टन सिलेंडर में यहाँ पर रिंग लगी हुई होती है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल इन रिंगों से बाहर ऊपर की तरफ चला जाए कंबशन चैम्बर में, तो ब्लूइश वाइट स्मोक आता है, धुआं आती है। ये सारा एनवायरनमेंट पोल्यूट करने वाले कंटेंट हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ हम ये जान रहे हैं क्या क्या निकल कर आता है इंजन में से, क्या क्या इमिशन होता है, क्या उत्सर्जन होता है। बाद में जानेंगे किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो इनके लिए यदि ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पर आप देखेंगे इंजन इमिशन है, कितना बाहर निकल कर जा रहा है, और ये लाइन ड्रॉ कर दी है एयर फ्यूल रेशियो के लिए। यदि इस लाइन को सेंटर लाइन या रेफरेंस लाइन माना जाए, जो एयर फ्यूल का स्टोइक्योमेट्रिक मिक्सचर बनेगा, जो करेक्ट केमिकल करेक्ट मिक्सचर जो होता है, फिक्स इस लाइन पर होगा, रेफरेंस लाइन इसे आप मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा इधर की तरफ आप जाते हैं तो आपको लीन मिक्सचर देखने को मिलेगा, इधर की तरफ जाते हैं तो रिच मिक्सचर देखने को मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ जितनी एयर है, उसको फ्यूल उसमें जितना मिलाया जाए, सारा ही कंप्लीटली बर्न हो जाता है। हाई टेम्परेचर मिलेगा इस लाइन पर। यदि इसमें फ्यूल कम कर दिया जाएगा तो भी ठीक से पावर डेवलप नहीं हो पाएगी, फ्यूल ज़्यादा दे दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्यूल बच जाएगा, आपका बाहर एग्जॉस्ट में जाने लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी, उसको एयर जलाने के लिए नहीं पर्याप्त होगी। तो अब देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि रिच मिक्सचर आप दे रहे हैं इंजन के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा रिच में ज़्यादा आपको इंजन इमिशन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। जो जो लीन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम होती आएगी। और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। रिच की तरफ ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होंगे आपके, जो जलेंगे नहीं, बाहर जाएंगे एग्जॉस्ट में, और लीन करते जाएंगे तो भी आपके थोड़े यहाँ पास सबसे कम होंगे, क्योंकि इस लाइन पर आपका फ्यूल कंप्लीटली जल जाता है। तो इस प्रकार से आप लीन की तरफ आएंगे तो भी कुछ बच जाता है थोड़ा बहुत, या कह सकते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब आप देखें NOx की, जैसा आपको बताया था साथियों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो NOx बनता है जो स्मोक बनाता है। तो ये लीन मिक्सचर में और रिच मिक्सचर में दोनों में कम बनाएगा, परफेक्ट कंप्लीटली कंब्यूशन होगा तो उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी बनने की।
ये सारे कंटेंट हैं, ये नहीं बनने चाहिए। इन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। साइलेंसर को अलग प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये क्या है साथियों, टॉक्सिक होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को दूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।